हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं 2022 का सेट 6 का एक क्वेश्चन, जो कि हमारा जुड़ा हुआ है निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग से। और ये क्वेश्चन भी हमारा 8 नंबर में पूछा जाता है। और ये पेपर सेट है इसका 324 FL, जो कि आंसर से मैंने क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि परवलय y² = 4ax। जैसा कि जानते हैं कि जो परवलय होता है वो 4 तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया है कि y² = 4ax, दैट मीन्स कि ये प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यदि 4ax टाइप का होता है, दैट मीन्स कि ये जो परवलय होता है ये x अक्ष के समांतर होता है। यदि ये -4x होता है तो ये x अक्ष के ही समांतर लेकिन माइनस डायरेक्शन में ओपन होता, मतलब कुछ इस तरह से। वहीं यदि यहाँ पे x² = 4ax होता तो ये ऊपर की तरफ ऐसे खुलता। वहीं यदि ये y² = -4ax होता तो वो ऐसे नीचे की तरफ खुलता, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 4ax है, देन इसका ये ग्राफ है। और कह रहा है उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नाभिलंब जो होता है ये एक्स अक्ष को, जो परवलय का नाभिलंब होता है L हमने माना है, ये एक्स अक्ष को a,0 पॉइंट पर कट करता है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। और क्या कर रहा है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस परवलय द्वारा और इस नाभिलंब द्वारा जो भी एरिया कवर हो रही है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा टोटल एरिया, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैं दूसरे कलर से दिखा दूँ आपको, तो आप देख रहे हैं कि ये एरिया पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसी पूरे एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे एरिया का। तो यदि देख रहे हैं, यदि हम इतने एरिया का क्षेत्रफल निकाल दें, केवल इतने एरिया का क्षेत्रफल निकाल दें और इतने एरिया का भी क्षेत्रफल, और ये दोनों एरिया आपस में, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो एक का हम निकाल करके दूसरे वाले को जोड़ देंगे तो हमको पूरे एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि सॉरी, दूसरा पेन लेते हैं। माना यल डैश परवलय y² = 4ax का नाभिलंब है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो L डैश है वो y² = 4ax जो परवलय है उसका नाभिलंब है। तो हमको एरिया किसका निकालना है, तब नाभिलंब तथा परवलय y² = 4ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही हमको निकालना है, क्योंकि यही हमसे पूछा है कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कितने के इक्वल होगा, एरिया ऑफ OL, और मान लीजिए इसका नाम हम P दे रहे हैं, तो OLP प्लस एरिया ऑफ OL'P इतने का ही एरिया निकालना है, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं सेम होते हैं, क्योंकि देखिए ये भी a,2a पे कट कर रहा है, ये a,-2a, दैट मीन्स कि निगेटिव डायरेक्शन में आएगा y एक्सिस, सो -2a है, बाकी एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ किसका, OLP का लिख सकते हैं, इसका एरिया, ठीक है। तो अभी हमको मान लीजिए इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकलेगा कैसे, OLP, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज भी नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि
हम क्या करते हैं कि ये जितने भी एरिया को कवर करता है वहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं, एक छोटा सा मान लीजिए ऐसे स्टिक ले लेते हैं और उसको वाई के समांतर लेकर के मूव कराते हैं, तो देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो जब हम इसको मूव कराएंगे तो ये आपका ओ से जाएगा, मैं ओ मतलब मूल बिंदु से जाएगा कहाँ तक, ऐसे मूव कराते जाइए, कराते 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 ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये मूल बिंदु से नाभि लंब के पॉइंट तक जा रहा है। पॉइंट क्या है, यक्स अक्ष का ए है, ठीक है। तो ए तक जाएगा यक्स अक्ष पे, जीरो से ए तक जाएगा, ए से जीरो, जीरो से ए, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं जीरो से ए तक का एरिया और फंक्शन लिखते हैं वाई डी एक्स। ये वाई क्या है, जो ये कर्व ऊपर वाला जो कर्व होता है, ठीक है। कोई भी यदि एरिया होता है वो चाहे जैसा भी एरिया हो, यदि हम एक स्लाइड ऐसे मूव करा रहे हैं और ये आपका जो ग्राफ है इसका यदि आपको इक्वेशन पता हो, ठीक है, यदि आपका उसका इक्वेशन पता हो, y इज इक्वल टू समथिंग हो, तो जो एरिया होता है वो होता है जीरो। यदि मूल बिंदु से जा रहा है तब, तो मूल बिंदु से वो कहाँ तक स्लाइड मूव कर सकता है, मान लीजिए यहाँ तक मूव कर सकता है, यहाँ तक आपको एरिया निकालना है, तो वो कहाँ तक जा रहा है वो इनटू, ये तो लिमिट हो गया कि ये जो स्लाइड है ये जीरो से बी तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से बी। अब पूरा एरिया जो निकालेंगे उसको हम लिखते हैं, ये जो फंक्शन होता है वो y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे हम एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, हमने वाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वहां से y की वैल्यू, चूंकि वाई स्क्वायर है इसलिए y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटीग्रेशन जीरो टू ए वाई की वैल्यू क्या आएगी भाई, यदि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 4ax, दैट मीन्स 2√ax। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2√ax इंटू डी एक्स, ठीक है। ये 2 बाहर निकलेगा और ये √a क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा 2 2 जा 4√a इंटीग्रेशन जीरो टू a√x डी एक्स, ठीक है। और ये हमारा जो कि में चल रहा था, तो 4√a जीरो टू ए, और ये जो √x लिखा है इसको हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं x⁻1/2, ठीक है। एंड आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन हमारा x⁻n का है तो इसका है तो उसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इक्वल होता है x⁻n+1 अपॉन में n+1। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड देन हमारा बनेगा इज इक्वल टू 4√a, और इसका हम निकालेंगे तो एक्स पावर में 1/2+1 अपॉन में 1/2+1, और टोटल लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू ए, ठीक है। देन ये हमको मिलेगा 4√a इंटू, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 3, 3/2, तो ये हमको मिल जाएगा एक्स पावर में 3/2 अपॉन में 3/2, और ये हो जाएगा जीरो टू ए, ठीक है। एंड देन इज इक्वल टू 4√a, ये 3/2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हो जाएगा 2/3, ठीक है। एंड एक्स पावर में 3/2 जीरो टू ए। अब लिमिट रख देते हैं, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं एंड देन लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे तो a पावर में 3/2 माइनस 0 पावर में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आके हम इधर ही हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा इज इक्वल टू 4√a मल्टीप्लाई बाई 2/3, और a ये तो हमारा 0 हो गया, a पावर 3/2 होता है a इंटू √a के, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 4 दूना के 8/3, ए तो है ही, √a और √a मल्टीप्लाई होकर के a आ जाएगा, और a का मल्टीप्लाई a में करेंगे एंड देन a स्क्वायर, दैट मीन्स कि अतः वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तथा नाभि लंब
नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकला भाई? 8/3 a² वर्ग मात्रक